गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में अपने एनालिसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। और मैं आज का वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है। मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये एक छोटा सा डाइवर्जेंस बना था आवरली चार्ट पे, तो उस हिसाब से निफ्टी 15,000 16,348 से थोड़ा नीचे आया 16,238 तक। मतलब ऑलमोस्ट आपको, अगर आपने डाइवर्जेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स मिल गया होगा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और दूसरा, जो मार्केट इतना ऑलरेडी ऊपर आ चुका है तो उसमें और पोटेंशियल है क्या, तो वो डेली वाले चार्ट में अपने एनालिसिस करके देखेंगे तो अपने को वो समझ में आएगा कि जो स्टोकेस्टिक RSI है वो अभी भी, आप यहाँ लेवल देखो, वो 100 नहीं पहुँचा है, वो 95 तक ही पहुँचा है। तो थोड़ा ऊपर का पोटेंशियल और है। सारी चीज़ें अपने कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। तो आज का वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। तो अपने आगे निफ्टी के डेली चार्ट में, ये 4 मंथ्स का डेली चार्ट है। तो 4 मंथ्स के डेली चार्ट में एज पर प्राइस एक्शन आपको मैं समझा देता हूँ, जो मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज देखना है। फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से क्या हो रहा था, कंटिन्यू लोअर, ये जो हायर हाइज लग रहे थे 7 डेज से कंटिन्यू हायर हाइज लग रहे थे, वो ट्रेंड ब्रीच हो गया। आप देखो 28 जुलाई से एज पर प्राइस एक्शन कंटिन्यू हायर हाई लग रहा था, डेली निफ्टी नया हाई लगा रहा था। लेकिन वैसा फ्राइडे को नहीं हुआ, क्योंकि थर्सडे को जो निफ्टी का हाई था वो था 16,349 और फ्राइडे को जो निफ्टी ने हाई लगाया वो था 16,336, जो कि पिछले हाई से 13 पॉइंट नीचे था। और वैसे आप देखो तो 5 अगस्त को एक ये डोजी कैंडल बना था, क्योंकि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर था। और ये इसका जो लो था 16,210, उसके नीचे ब्रीच नहीं किया फ्राइडे को, लेकिन जो क्लोजिंग आई एकदम लो के आसपास आई, क्योंकि लो था 16,223 और फ्राइडे को क्लोजिंग आई 16,238। तो एज पर प्राइस एक्शन क्या समझ में आ रहा है, ये जो कंटिन्यू तेज़ी हो रही थी ना, ये तेज़ी वापस रिज्यूम तभी होगी जब अपने 16,350 के ऊपर सस्टेन करेंगे। 16,350 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा नीचे का मोमेंटम देख सकते हैं। एज पर प्राइस एक्शन जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो अपने जो ये आवरली एनालिसिस है ना, उसमें कवर करेंगे। पर एज पर प्राइस एक्शन मैं लिख देता हूँ, एज पर प्राइस एक्शन bulls will be in momentum only if spot nifty sustains above 16,350 for 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज़्यादा अगर 16,350 के ऊपर सस्टेन किया स्पॉट निफ्टी 30 मिनट्स में, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि 15 मिनट्स की 2 कैंडल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन रैली आ जाती है बट मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करता है, इसलिए मार्केट को आपको टाइम देना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन चेक करना चाहिए। अगर 30 मिनट्स कंटिन्यू निफ्टी 16,350 ऑन एन एवरेज उसके ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं तो मार्केट में एक और फ्रेश रैली स्टार्ट हो सकती है। बट एज पर प्राइस एक्शन फिलहाल जो दिख रहा था कि 7 डेज से कंटिन्यू निफ्टी हायर हाई लगा रहा था, तो उसमें एक ब्रेक आया, एक पॉज लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। मार्केट वैसे भी अगर आपको नीचे के लेवल पे मिले तो मार्केट क्लियर कट बाई ऑन डिप्स है। वो कौन से लेवल पे आपको बाई करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एज़ पर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं ना, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये तो था एक डबल बॉटम काइंड ऑफ, ठीक है। फिर ये अपने हाई टू हाई यहाँ कनेक्ट कर रहे थे, तो ये लेवल आया था कौन सा, 16,000। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे इस लेवल को, यहाँ से इसको अगर यहाँ पे आप इस तरह अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, या फिर आप अगर ऐसे ये जो पैटर्न था ना,
इसको अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो ये लेवल देखो क्या आ रहा है निकल के, ये लेवल नहीं सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये जो लूज लूज कनेक्ट किए थे ना, इसको अगर कनेक्ट करोगे तो आपका ये लेवल आएगा, क्योंकि यहाँ से निफ्टी ऊपर गया फिर नीचे यहाँ तक रिट्रेस किया, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ये कैंडल्स को कनेक्ट करेंगे ना तो ये एज पर ट्रेंड लाइन 16,400 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट आपको निफ्टी में आपको बुलिश कब होना है, निफ्टी में आपको बुलिश तभी होना है जब स्पॉट निफ्टी 16,350 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन करने। अब बियरिश कब होना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आवरली एनालिसिस में अपने कवर करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ये लेवल है, सॉरी ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल में देखो इसका एक वीक खाली नीचे निकला हुआ है, बाकी देखो ये लेवल है, ये लेवल है, मैंने थोड़ा सा बफर काउंट कर लिया। तो आपको बियरिश कब होना है, जब 16,180 के नीचे, लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ स्पॉट निफ्टी सस्टेन्स बिलो 16,180 फॉर 30 मिनट्स देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स। अगर 30 मिनट 16,180 के नीचे सस्टेन की तो फिर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट जो लेवल आएगा वो शायद 16,050 या फिर आप समझो 16,100 पहले 16,080 टू 16,100। हाँ अगर ये लेवल आया तो मैं आपको बोलूँगा कि इस लेवल पे फिर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने को क्या करना है। बाकी एक जो टेक्निकली देखोगे ना तो ये एक यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, कहाँ से, यहाँ से 15,962 से। तो टेक्निकली कभी कभी वो लेवल रीटेस्ट होता है, लेकिन इतने नीचे की बात नहीं करेंगे अपने। अगर ये लेवल ब्रीच हुआ 16,180 का 30 मिनट्स के नीचे ना तो 16,100 मतलब 70 से 80 पॉइंट नीचे अपने और जा सकते हैं, ये टेक्निकली मैं बता रहा हूँ। और बाकी बुलिश कब होना है वो आपको मैंने बता ही दिया है। अब अपने चलते हैं investing.com के चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि क्या दिख रहा है अपने को डेली वाले चार्ट में। तो डेली वाले चार्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ आप देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोकेस्टिक RSI 95 है, मतलब अभी भी ये 100 वाले जोन तक पहुँचा नहीं है, ओवरबॉट नहीं हुआ है। तो मार्केट में और ऊपर का मोमेंटम पॉसिबल है, ये 100 पहुँच सकता है, उसके बाद ही ओवरबॉट होता है। उसके बाद भी प्राइस एक्शन को अपने को देखना पड़ता है कि प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है और फिर अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड लेते हैं। लेकिन तब तक क्या है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ये 16,238 है, तो यहाँ से ये 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, इतना पोटेंशियल इसमें है एज़ पर स्टोकेस्टिक RSI। और आपको बताता हूँ जो आवरली चार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा, यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंस था, ये देखो मैं थोड़ा इसकी कैंडल ये मोटा करके बता देता हूँ। ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये एक क्लियर कट, यहाँ पे एक ये क्लियर कट, यहाँ पे आपको एक ये देखो यहाँ पे ये एक डाइवर्जेंस दिख रहा था और निफ्टी ने वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन भी दिया, लगभग 100 पॉइंट्स का करेक्शन दिया। तो आवरली चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा डाइवर्जेंस है कि नहीं है, फिर आपको देखना पड़ेगा वापस कोई अलग तरह का डाइवर्जेंस बन रहा है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, इस तरह का डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिले तो वहाँ से आपको बुलिश हो जाना चाहिए और वहाँ से आपको तेज़ी करनी चाहिए। तो ये तो अपन ने डिस्कस किया अभी तक खाली निफ्टी के बारे में। अब अपने चलते बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी ये ड्रॉ करके बताया था आपको, फिर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये तो है पहला लेवल एज़ पर प्राइस एक्शन, ये पहला लेवल है और ये है आपका ट्रिपल बॉटम वाला। और अगर यहाँ से अपने इस प्राइस को कंटिन्यू करेंगे तो वापस एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 36,500 आ रहा है, और वैसे भी ये जो दो कैंडल्स है वो 36,550 है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस, एक कैंडल का रेजिस्टेंस, दो कैंडल का रेजिस्टेंस, थर्ड कैंडल का रेजिस्टेंस, फोर्थ कैंडल का रेजिस्टेंस, फिफ्थ कैंडल का रेजिस्टेंस, सिक्स कैंडल का रेजिस्टेंस। तो अपने को 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। कौन सा? 36,570 इज मेजर रेजिस्टेंस, 36,570 ऑन स्पॉट बैंक निफ्टी इज मेजर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर इफ सस्टेन्स
above that, then next possible levels. नेक्स्ट पॉसिबल लेवल क्या होगा फिर आपका 37,250 37,300 तक भी जा सकता है, 37,200। मतलब अगर 36,570 के ऊपर सस्टेन कर गया, टिक गया या क्लोजिंग दे दिया, तो फिर वहाँ से 600 पॉइंट्स की तेज़ी और हो सकती है। ये तो रही बैंक निफ्टी में डेली एनालिसिस के हिसाब से जो बता रहा हूँ। और आवरली अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको सपोर्ट कहाँ पे वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है एकदम, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, और इस कैंडल ने सपोर्ट लिया था। इस कैंडल का देखो ये वीक निकला हुआ है खाली। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है? ये लेवल आ रहा है 36,640, 36,600। मैं लिख देता हूँ, इफ़ बैंक निफ्टी स्पॉट सस्टेन्स बिलो 36,600 देन नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स। अगर 36,600 के नीचे सस्टेन किया तो ये गैप फिलिंग वाला काम हो सकता है। और फिर ये जो लेवल है ये 30, जो टेक्निकली देखोगे तो 35,300 तक भी आ सकता है। बाकी मैं आपको एक बार और लेवल चेक करके क्लियर बता देता हूँ कि कौन से लेवल तक आ सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद शायद आपको ये लेवल देखने मिल जाए 35,400। 35,800 से लेकर 35,900 ये लेवल तो फिर आपको देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सस्टेन्स बिलो, एक मिनट, ठीक है, 35,882 है, तो मेरी लिखने में गलती है। यहाँ एक 35,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 35,600 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल अगर ये गैप फिलिंग भी कर रहे हैं तो 35,300 है, 35,300 लेवल्स। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस आपके सामने है, मैंने पूरी एनालिसिस की है तो आपको क्लियर कट सब समझ में आ गया होगा। निफ्टी का लेवल आप सेव कर लो। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। बाकी आपके सामने मैंने सारे लेवल्स निकाले हैं, सब कुछ लिख के बताया है कि क्या लेवल आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, और ये डाइवर्जेंस दिखा तो इसका फ़ायदा उठाया होगा। एक डाइवर्जेंस के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कैसे काम होता है डाइवर्जेंस के ऊपर। और बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच।